नमस्कार, स्वागत है आपका आशा यूनिक किचन में। व्रत में अगर आपको चाहिए कुछ टेस्टी और स्पेशल तो आज ये रेसिपी आपके लिए है। हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना बड़ा और साबूदाना खिचड़ी। एक तरफ कुरमुरे बड़े और दूसरी तरफ हल्की फुल्की मज़ेदार खिचड़ी। दोनों नहीं सिर्फ व्रत के लिए परफेक्ट है बल्कि स्वाद और सेहत से भी भरपूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ मैंने ले लिया है एक साबूदाना का पैकेट। ये मैंने मीडियम साइज़ वाला साबूदाना यहाँ यूज़ किया है। ये 200 ग्राम का पैकेट है। आपको जितने बनाने उतने लिए मैं यहाँ 2 रेसिपी के लिए मैंने एक छोटा पैकेट लिया है, यानी 200 ग्राम का ये पैकेट है बिल्कुल। ये देखिए मीडियम साइज़ का ये साबूदाना है, इसे ही आप यूज़ करें, छोटे वाले दाने ना लें यहाँ पे। इसको सबसे पहले हम अच्छे से पानी से धो लेंगे। ये मैं आपको धो के दिखा रही, देखिए इसका पानी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसका पानी कितना, एक बार ही मैंने धोया है। ये कितना धुंधला पानी दूधिया कलर का आया है। इसमें स्टार्च काफ़ी मात्रा में रहता है, इसलिए इसको 2 से 4 पानी तक आप पहले सबसे अच्छे से धो लें। धोने के बाद यहाँ मैंने एक बाउल में से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। धोने के बाद अच्छे से पानी को छान लीजिएगा। छानने के बाद इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने। यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ इसको सोक करने के लिए। यहाँ ध्यान देना है आपको, पानी सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है। यहाँ जैसे साबूदाना जितना है बस उतना ही पानी, जितने पानी में साबूदाना पूरी तरह डूब जाए बस उतना ही, उससे ज़्यादा बिल्कुल ही पानी नहीं डालना है यहाँ पे। और फिर इसको ढक के हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। बीच में अगर 2 घंटे में हो जाए तो चेक कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ 3 घंटों के लिए यहाँ साबूदाना रख दिया था। अब मैं यहाँ चेक करूँ, देखिए ये साबूदाना बिल्कुल सॉफ्ट, फूले फूले सॉफ्ट हुए हैं। ये देखिए तोड़ के मैं दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट है। आसानी से हाथ उंगली में मैसने से ये आसानी से मिक्स हो जा रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरह से ये साबूदाना सॉफ्ट हो गया है। किसी फैल बर्तन में ही ध्यान रखना है इसको आप फूलने के लिए डालें, ताकि सारा साबूदाना का दाना में पानी एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ बिल्कुल पानी नहीं बचा है, ये इतना ही परफेक्ट पानी आपको भी यहाँ डालना है। तो यहाँ मैंने लिया एक आलू, यहाँ बड़े साइज़ का मैंने एक आलू यूज़ किया है। आप भी यहाँ एक आलू लें और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और 1 कटोरी मैंने मूंगफली लिया है। इस मूंगफली को सबसे पहले हमें रोस्ट कर लेना है। मैं बिल्कुल ऐसे ही रोस्ट कर लूँ, आप चाहे तो यहाँ घी में भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ। इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है, इतना ही रोस्ट करना है ताकि इसका छिलका आसानी से इसमें से निकल आए। बहुत इसको काला नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका छिलका अब आसानी से निकल जा रहा है। तो इस स्टेज पे हमको यहाँ गैस को बंद कर देना है। अब यहाँ मैंने बंद कर दिया है। अब इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं पहले। अब इसके बाद एक कपड़े की हेल्प से आप इसको दबाते हुए, या फिर ठंडा होने के बाद आप हाथ से भी ऐसे दबाते हुए इसका छिलका निकाल सकते हैं। अभी ये गर्म है, इसमें कपड़ों से दबा दबा के इसका छिलका निकाल लिया है। 1-2 में छिलका रह गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने छोटा वाला ग्राइंडर जार लिया है। अब इसमें से हाफ़ मूंगफली को मैं ग्राइंड करूँगी। यहाँ मैंने हाफ़ रख लिया है आगे की यूज़ के लिए, और हाफ़ को मैं ग्राउंड करने जा रही हूँ। यहाँ ध्यान रखना आपको दरदरा ही ग्राइंड करना है। पल्स पे आप चलाइएगा तो ये दरदरा ग्राउंड होगा। बस ये इस तरह ही ग्राइंड करके इसको रख देना। आप देखिए साबूदाना को, यहाँ पे जो मैंने साबूदाना रखा था फुला हुआ, इसमें मैं ये दरदरा जो मूंगफली का पाउडर है यहाँ ऐड कर देंगे हम। मूंगफली का पाउडर यहाँ जो भी एक्स्ट्रा पानी इसमें होगा उसको सोक कर लेगा, ताकि ये फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश हमारी खिचड़ी तैयार हो। इससे फ्रेश खिली खिली खिचड़ी तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्स करके इसे छोड़ दिया है। फिर वापस से मैं कढ़ाई की तरफ चलती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डालूँगी। यहाँ 1 चम्मच पहले घी डालें। घी गर्म हो जाने के बाद यहाँ हाफ़ चम्मच मैंने साबुत जीरा यूज़ किया है, और 2 कड़ी पत्ता का स्टिक मैं यहाँ तोड़ के डाल लूँगी। जब जीरा यहाँ हल्का बिल्कुल भुन जाए तो उसके बाद यहाँ जो कटे हुए आलू थे उनको ऐड कर देना है इसमें। हल्का ये भुन रहा है, ये भी हल्का भुन गया। यहाँ पे आलू मैंने उबले हुए आलू को डाल दिए हैं।
आप यहाँ पे चाहे तो कच्चे आलू को भी काट के ले सकते हैं, उन्हें भी यहाँ फ्राई करके खा सकते हैं। इसका टेस्ट भी क्रंची अच्छा लगता है। जब आप कच्चे आलू ले तो घी की मात्रा थोड़ी सी आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, ताकि कच्चे आलू जो अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ उबले हुए आलू में बिल्कुल कम ही घी लगता है। इसको हल्का भूनना है आलू को पहले। अब यहाँ कुछ हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। क्योंकि हमने ये व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा ही आप रॉक साल्ट, यानी कि जो हम लोग व्रत में खाने के लिए यूज़ करते हैं वही साल्ट आपको यूज़ करना है। सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया है। अब यहाँ पे आप हरी मिर्ची भी 2-3 काट के डाल सकते हैं। अगर हरी मिर्ची आप खाते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं हरी मिर्ची। और बस ये साबूदाना, मूंगफली मिक्स किया हुआ साबूदाना को यहाँ पे हम डाल देंगे कढ़ाई में। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। इस तरह से इसको अब यहाँ पे बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है आपको, इसको लगातार चलाना है, नहीं तो ये कढ़ाई में सटने लगेगा। इसलिए इसको लगातार चलाते हुए जब तक भूनना तब तक ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए। ये देखिए, ये हमारा साबूदाना अब भून गया है और ये हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। देखिए कितनी खिली खिली बनी है। इसका टेस्ट तो बिल्कुल लाजवाब है। और यहाँ पे हाफ जो मैंने खड़ी मूंगफली रखी थी उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है। और यहाँ अगर आप नींबू खाते हैं तो नींबू हल्का सा गाड़ ले, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं बड़ा बनाने के प्रोसेस में। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के, हाफ काट लिया है और उनको छील के रख लिया है। आप इसको यहाँ चाहते हैं तो ग्रेट भी कर सकते हैं। मैं हाथ से ही यहाँ पे मैश ले रही हूँ उसको अच्छे से। इन सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर ले पहले, 2 आलू। और उस साबूदाना से मैं आधा मैंने निकाल के रख दिया था, चूँकि 200 ग्राम था तो 100 ग्राम से मैंने वहाँ खिचड़ी तैयार किया था और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ बड़ा के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मैं यहाँ सॉल्ट यूज़ करूँगी, थोड़ा सा हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च यहाँ डालें, और जीरा पाउडर, सेंधा नमक, जीरा पाउडर और हरी मिर्च, बस इतना ही डालें। क्योंकि लाल मिर्च तो नहीं खाते हैं उपवास में हम लोग, इसलिए लास्ट में अगर ऐसे खाने के लिए आप किसी आम दिन में बना रहे हैं तो यहाँ लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। इससे टेस्ट और काफ़ी अच्छा आता है। इस मिश्रण को अच्छे से पहले हमें फेंट लेना है। इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना ही सॉफ्ट हमारा बड़ा बन के तैयार होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ मैं 1 चुटकी हल्दी भी डाल रही हूँ। अगर आप हल्दी ना खाते हो तो ना डालें। इस तरह से सारे मिश्रण को हाथ से अच्छे से फेंट लें। और हाँ फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चले। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब ये गूँथ के तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको शेप दे के दिखा रही हूँ। ये लंबे लंबे मैंने शेप ले लिया। और ये मैंने आइसक्रीम वाली स्टिक रखी है, आप चाहे तो इस स्टिक में भी शेप दे के बना सकते हैं। जैसे आइसक्रीम रहती है ना, वही शेप में मैं यहाँ बना रही हूँ। इस तरह से स्टिक को बीच में अंदर घुसाते हुए हाथों से इसे दबा देना है। और एक एक स्टिक इस तरह से करके आप बड़े को दबा के बनाएं। मैं और आपको 1-2 बना के दिखा दे रही हूँ। इस तरह से आप एक गोली ले, इसे लंबे तरफ कर दें और ये स्टिक को बीच में से घुसाएं और फिर दोनों हथेलियों से हल्का इसको चपटा कर दें। इस तरह से हथेलियों से हल्का चपटा कर देना है, ताकि ये बिल्कुल सही शेप में आ जाए। यह देखिए, इसको मैंने चपटा कर दिया है। इस तरह से करके सारे बॉल्स के इस तरह से शेप देके आप तैयार कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ तैयार कर लिया स्टिक्स वाली शेप में। आइसक्रीम की शेप है, यहाँ स्टिक लगाकर मैंने यहाँ तैयार कर लिया। एक मैं आपको दूसरी शेप भी दिखा दे रही हूँ। यहाँ हाफ मैंने उससे स्टिक वाली शेप बनाई है, आइसक्रीम की यानी शेप स्टिक लगाकर बनाई, और हाफ यहाँ गोल में ऐसे कर रही हूँ। इसको इस तरह से दबाते हुए, हथेलियों से दबाते हुए बीच में फिंगर से गोल कर दें। ये बड़ा का शेप हो गया। यहाँ पे गोल वाले बड़े में तैयार कर रही हूँ। इस तरह से सारे यहाँ पे गोल तैयार करके इस तरह से हाथों से
फैला ले और गोल बीच में से तैयार कर ले सारे को। व्रत में क्या होता है, कभी कभी फीका खाते खाते हमें कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, तो इस केस में आप इसे गर्मा गर्म बना के खा सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे बना के तैयार कर दिए हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल दिया। जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, घी तो यहाँ घी में भी बना सकते हैं। और ये लंबे पहले आइसक्रीम शेप वाली मैं यहाँ बना रही हूँ। इस तरह से इसको 1 बाय 1 करके आराम से इसे डालें, क्योंकि अभी ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है और ये गरम तेल में जाते ही काफ़ी सॉफ्ट रहता है। जब इसे हम फ्राई करके निकालेंगे तो ये बाहर से काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा, कुरकुरा, बहुत खाने में ये टेस्टी लगता है। इस तरह से आलू जो मैंने इसमें डाला है उसके चलते इसमें काफ़ी सॉफ्टनेस आ जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल तुरंत ना पलटे, 1 मिनट या 2 मिनट के बाद आप इसे धीरे से सबको पलट लें। अगर इससे दिक्कत हो रही तो यहाँ चम्मच से भी आप पलट सकते हैं 1 बाय 1 करके इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बड़ों को पलट दिया है। इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस एक बैच को तैयार होने में करीब 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है। ये हमारा गोल्डन ब्राउन तैयार हो गया। इस तरह से धीरे धीरे करके आप इसे निकाल लें, क्योंकि जब ये गर्म है तो काफ़ी सॉफ्ट रहता है ये हमारा एक बैच रेडी हो गया है। अब यहाँ दूसरी बैच मैं आपको तल के दिखा दे रही हूँ, जो गोल वाली है उसे भी इसी तरह से करके आप दूसरा बैच जो गोल वाले बड़े मैंने बना के रखे हैं इसे भी फ्राई कर ले या डीप फ्राई कर लेना है। आप यहाँ चाहें तो डीप फ्राई करने की जगह तवा पे भी हल्का हल्का तेल देके इसको सेक सकते हैं, अगर फ्राई नहीं खाना चाहते हैं आप तो। सारे बड़ों को मैंने डाल दिया। फिर सेम तरीके से आप इसे भी उलटते पलटते हुए सेक लेना है। पहले थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ देना है, फिर 1 से 2 मिनट के बाद इसे पलटेंगे हम। यहाँ पलट देंगे हम इस तरह से। इस तरह से आप सभी बड़ों को फ्राई करके रेडी कर लें और फ्रिज में रख के इसे आप 2 से 3 दिनों तक भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। जब कभी हल्का फुल्का खाने का मन हो तो आप खिचड़ी तैयार करें, नहीं तो ये साबूदाना वड़ा तैयार करें। तो ये लीजिए गर्मा गर्म तैयार है हमारी खिचड़ी और साबूदाना वड़े। धन्यवाद।